ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ चेंजेस आ गए हैं इसमें सॉफ्टवेयर में, मुझे स्क्रीन ही शेयर करनी पड़ेगी। चलिए, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए जी, फिर स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। कल हम लोगों ने कल मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी थी। 5 तरह की ट्रांजैक्शंस की बात की थी और उसके थ्रू हमने अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी थी, समझी थी। अब उससे एक स्टेप में आगे जा रहा हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन तक हम लोग शायद पहुँच गए थे। हाँ, तो मैं एक स्टेप उससे आगे जा रहा हूँ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन से जनरल एंट्रीज बनाना। और उस चीज़ के लिए एक बात ध्यान रखना है कि आपको कुछ अकाउंट्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। अभी बताऊंगा थोड़ी सी बात। कुछ रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के अंदर जिसे गोल्डन रूल कहा जाता है, तो आगे उनके थ्रू चलेंगे। लेकिन अगर आपको गोल्डन रूल समझ में ना आए, अगर स्टूडेंट को नहीं समझ में आती गोल्डन रूल, अबे मेरे तो आवाज आती है, आज पापा बैठे हुए धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। बैठे इधर। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, हम दूसरे तरीके से भी अकाउंट समझ सकते हैं बिना गोल्डन रूल को लर्न किए, या बिना टाइप ऑफ अकाउंट्स देखे। मॉडर्न अप्रोच कहलाती है अकाउंट्स की, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल गोल्डन रूल्स की ही बात करेंगे आज। तो हमारे पास 5 ट्रांजैक्शंस थी, अगर आपको याद हो तो। पहली ट्रांजैक्शन थी ओनर स्टार्टेड द बिजनेस, तो हमने लिखा था राम स्टार्टेड या इन्वेस्टेड बिजनेस विथ ₹5 लाख कैश। ठीक है भाई। अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो हमने यहाँ पर पढ़ा था, सर हम ओनर के पैसे को, जो ओनर उधार देता है हमें, हम उसे खास नाम देते हैं जिसका नाम होता है कैपिटल। फिर सर उसके अलावा कोई भी बिजनेस को अगर पैसा देगा, या बिजनेस ने किसी का पैसा देना है, मान लो आपने वर्कर से काम करवाया, सैलरी नहीं दी अभी, तो उसे हम कहते हैं लायबिलिटीज। और सर ये दोनों चीज़ें हमेशा बराबर होती है जो बिजनेस की एसेट होती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो सर एक तो हमारे पास आई कैपिटल। कैपिटल में हमारे पास आया 5 लाख रुपए। दूसरा सर हमारे पास एसेट में आया कैश, क्योंकि अगले बंदे ने कैश से स्टार्ट किया था, तो सर हमारे पास कैश आ गया 5 लाख रुपए। ठीक है भाई, दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। सर ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन की बात हुई। चलो अभी तो अकाउंटिंग इक्वेशन तक ही रुकते हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाते। सेकंड बात करता हूँ। सर उसके बाद बिजनेस ने लोन लिया था, बैंक लोन लिया था ऑफ ₹5 लाख, और ये हमने मान के चले थे कि सर ये वाला लोन किस में जाएगा, हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा। सर तो हमने यहाँ पे कहा था इस ट्रांजैक्शन के, या रादर कह लो किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। किसी भी जो ट्रांजैक्शन होती है 2 लोगों के बीच में होती है, तो सर 2 चीज़ें तो हमें हर बार ही दिखेंगी। पहली चीज़ हमें दिखी कि सर हमने बैंक लोन लिया, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, हमें पैसा वापस करना है, तो मैं इसको लिख देता हूँ लोन। सर लोन हमने लिया 5 लाख रुपए का। और सर साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारे पास कैश के साथ एक चीज़ और आ गई थी सर, जिसे कहा जाता है बैंक।
तो बैंक में हमारे पास 5 लाख रुपए भी आ गए। ठीक है भाई। सर ये हमारी 2 ट्रांजैक्शंस यहाँ तक हो गई थी, बैंक लोन एंड बिजनेस लोन। मैं काम करता हूँ थोड़ा सा इसको पास करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। राइट हैंड साइड में मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करूँ। ठीक है भाई। सर दूसरी ट्रांजैक्शन हमें समझ में आ गई, ये तो हमने लास्ट क्लास में भी किया था। अब सर तीसरी ट्रांजैक्शन क्या थी? थोड़ा सा इसको और आगे कर देते हैं क्योंकि हमारे पास अभी बहुत तरह के अकाउंट्स आएंगे। और यहाँ पे इसको क्लासिफाई कर देते हैं कि सर ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है अकाउंटिंग इक्वेशन की, जो दोनों साइड इक्वल होती है उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। साइज कम कर देते हैं इसका। ठीक है जी, आ जाओ। अब सर तीसरी ट्रांजैक्शन जो थी हमारी कि हमने फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर ऑफ रुपीज 2 लाख परचेज्ड विद, हाँ जी, कैश से परचेज करना है या बैंक से परचेज करना है, कैसे परचेज करना चाहोगे? बैंक से। कैश। चलो कोई कैश बात, सर, कैश कैश। कैश। रोकड़ा रोक। अभी हाँ, कैश जरा से रोक। करते हैं, अगली कोई आइटम परचेज करेंगे तो वो बैंक से कर लेंगे। तो विद कैश हमने परचेज किया। अब सर अगर कैश परचेज करोगे तो आपका कैश कम हो जाएगा 2 लाख रुपए का, और फर्नीचर आपके लिए एसेट है। आप फर्नीचर को अगर बेचोगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। सिंपल डेफिनेशन हमने ली थी। तो सर फर्नीचर में हम ऐड कर देते हैं 2 लाख। ठीक है सर, नीचे आते हैं। सर फोर्थ ट्रांजैक्शन थी हमारी स्टॉक ऑफ रुपीज 4 लाख परचेज्ड विद बैंक, बैंक से परचेज किया। ठीक है भाई। तो सर हमारा क्या इफेक्ट होगा अगर हम यहाँ पे बात करें तो? सर हमारा, बैंक कैसे? हाँ, बैंक कम हो जाएगा सर। बैंक हमारा 4 लाख रुपए से कम हो जाएगा। will And be stock increased में by क्या? 4 or lakh. stock and हाँ, stock will be बिल्कुल ठीक increased है, by 4 lakh. बिल्कुल ठीक है सर। हमारा स्टॉक जो है वो 4 लाख से बढ़ गया। ठीक है। अब एक काम करते हैं, जरा एक एंट्री थोड़ी सी चेंज करते हैं। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी उसकी बात नहीं करते क्योंकि अदरवाइज कॉमर्स वाले बच्चे इस एंट्री पे मेरे से झगड़ा करने लग जाते हैं, और क्लास तभी मज़ेदार होती है जब बिना झगड़े के निपट जाए। लड़ाई करनी अच्छी बात नहीं होती। तो हम फिफ्थ एंट्री थोड़ी सी चेंज करते हैं। हम सेल करते हैं, लेकिन किसकी? फर्नीचर की। मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ। ठीक है भाई। सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ रुपीज 2 लाख, जो मैंने 2 लाख का फर्नीचर खरीदा था, फॉर रुपीज 2,50,000, 2.5 लाख का फर्नीचर मैंने बेच दिया। सामने वाला मांगने आया, वो कह रहा है सर फर्नीचर बड़ा अच्छा है। मैंने कहा ले जा भाई, 2.5 लाख रुपए दे दे। ओके, सो आई सोल्ड माई फर्नीचर, complete furniture for rupees 2 lakh, which cost me rupees 2 lakh for rupees 2,50,000। ठीक है सर। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? सर लेफ्ट हैंड साइड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो लायबिलिटी और उससे रिलेटेड होती है। हाँ, आपका फर्नीचर जो था ना
वो 2.5 लाख से कम हो जाएगा। लेकिन 2.5 लाख का तो फर्नीचर नहीं था, फर्नीचर तो 2 ही लाख का था। ठीक है सर, 2 लाख लिख दो, आपका कैश बढ़ जाएगा 2.5 लाख से। अब जरा ध्यान और से देखो। 50,000 का तो हाँ, कैपिटल में चला जाएगा। कैपिटल में ऐड हो गया। एक आ जाएगा। कैपिटल में आ जाएगा, सबको पता है। मैं सिर्फ नॉन कॉमर्स वालों को थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। राइट हैंड साइड में 2.5 लाख प्लस हुआ है और 2 लाख माइनस हुआ है, 50,000 का डिफरेंस आ गया। ये 50,000 एक्चुअली में मेरा कोई भी प्रॉफिट जो होता है वो ओनर का होता है, और ओनर के पैसे को बिजनेस कहता है कैपिटल। सर एक मिनट दोबारा बताना प्लीज। हाँ जी, देखो मैंने 2 लाख का फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर तो 2 लाख का कम होगा, माइनस 2 लाख होगा। पैसा मुझे मिला 2.5 लाख रुपए, तो 50,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिल गए। ये 50,000 किसके? सर जो बिजनेस कर रहा है। बिजनेस कौन कर रहा है? ओनर कर रहा है। तो सर ओनर के पैसे को क्या बोलेंगे? ओनर के पैसे को बोला जाता है कैपिटल। अब ठीक हो। ये 5 ट्रांजैक्शंस थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में। मेरा ख्याल है पांचों ट्रांजैक्शन आप सबको क्लियर होंगी। ये 5 ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट चैप्टर तक मैं आपको इन्हीं 5 ट्रांजैक्शन के बेस पे लेके जाऊंगा, तो आपको बड़े अच्छे से ये 5 ट्रांजैक्शंस क्लियर होनी चाहिए। चलिए, अगर क्लियर है तो अब हम चलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के टोटल पे। सर लास्ट में हम लोग टोटल कर लेते थे, तो एक बार टोटल भी कर लेते हैं यहाँ पर। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? विजिबल नहीं है। यस सर। नहीं सर। इट इज विजिबल। ओके, कोई बात नहीं। विजिबल सर विजिबल है। सर विजिबल है। सर विजिबल है। कोई बात अब नहीं। अब प्रॉब्लम आ जाएगी, दोबारा कर देते हैं। 1 सेकंड का काम, झगड़ा नहीं करना चाहिए भाई। यस सर, नाउ इट्स विजिबल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरी कैपिटल को अगर मैं देखूं तो मेरी कैपिटल 5 लाख थी। सर कैपिटल में मैंने 50,000 ऐड कर दिए, तो टोटल 5,50,000। सर द स्क्रीन इज नॉट विजिबल। कितने लोगों को विजिबल नहीं है? जरा हैंड रेस कर दो एक बारी। कितने लोग ऐसे हैं जिनको विजिबल नहीं है? दो लोग। मेरा ख्याल है आप दोनों के नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही होगी। 4 सर मेरे में भी आउट ऑफ 163 3 पीपल आर सेइंग। तो चलो दोबारा कर देता हूँ यार, एक बार फिर कर देता हूँ, कोई बात। बट अगर स्टिल प्रॉब्लम आ रही है, इट मींस कि आपके नेटवर्क में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। चलिए, मेरी कैपिटल 5 लाख थी, 50,000 और ऐड हो गया, 5,50,000 हो गया। सर लोन 5 लाख था, कोई वापस नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो 5 लाख रुपए ये ऐड कर दिया। टोटल हो गया 10,50,000। सर राइट हैंड साइड भी देख लो एक बारी। कैश 5 लाख था, 2 लाख रुपए खर्च कर दिया, 3 लाख बचा। सर 2.5 लाख और कमा लिया, तो 5,50,000। बेटा आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, चेक करो। 5,50,000, बैंक 5 लाख। सर 4 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो सर मेरे पास बैंक में बचे 1 लाख रुपए। सर फर्नीचर 2 लाख का फर्नीचर खरीदा था और 2 लाख का ही बेच दिया,
सर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा। स्टॉक 4 लाख का खरीदा था, कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं की, तो स्टॉक 4 लाख का बच गया। सर टोटल पैसा हो गया 5 4 9 और 1 10 लाख 50 हजार। ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वल अमाउंट आएंगे हमेशा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन इसलिए कहा जाता है इसको। इसके बाद अब जरा आओ, ये तो हुई कल तक की बात जो हमने लास्ट क्लास तक काफी हद तक कर ली थी। अब जरा आते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल, और ये एडवांस लेवल आप सब साथ साथ नोट भी करते रहना जितने भी लोग हैं। हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। सर 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं हमारे पास, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। सर रियल अकाउंट मीन्स दोज अकाउंट विच आर एसेट, जिन्हें हम छू सकते हैं, या ऐसे कह लो सर ये एसेट की तरह के अकाउंट होते हैं। जैसे कैश अकाउंट हो गया आपका, बैंक अकाउंट हो गया, सर क्या कहते हैं, मशीन अकाउंट हो गया, फर्नीचर, लैंड हो गया, कुछ भी जो परचेज किया आपने, शॉप भी हो सकता है। बिल्डिंग। पर्सनल अकाउंट वो वाले अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन के नाम पे होते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल, हमने इस केस में लोन ले रखा है, तो जिस बैंक से लोन लिया वो बैंक लोन अकाउंट पर्सनल अकाउंट। ये ध्यान रखना, बैंक अकाउंट रियल अकाउंट है, लेकिन बैंक लोन अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। सब कैपिटल अकाउंट, पेटेंट्स रियल पेटेंट्स अभी मत लो, ये कंफ्यूज कर देगा। थोड़ा सा भी बेसिक लेके चलो। हाँ जी सर, यस बताइए। हाँ जी सर लेकिन पेटेंट्स को तो हम मतलब टच वगैरह कर नहीं सकते, तो कैसे रियल नहीं, जो है? मैं अभी कह रहा हूँ पेटेंट्स को थोड़ा सा छोड़ दो। पेटेंट भी ये सारी चीजें इंटेंजिबल में आती हैं, मुझे पता है। आप उनको दोनों से ट्रीट कर सकते हो, बट अभी फिलहाल इस डिस्कशन में मत जाओ, सारा टाइम इस पे वेस्ट हो जाएगा। ये अभी क्लास जब स्टार्ट होगी तब आराम से और टाइम। सर नॉमिनल में एडवर्टीजमेंट और रेंट वाले अकाउंट्स आते हैं ना? हाँ जी, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? अच्छा पहले ये कंप्लीट करने दो यार। पर्सनल अकाउंट कोई भी पर्सन के नाम पे हो, इवन अगर आपने किसी की वेजेस देनी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। अभी आउटस्टैंडिंग वर्ड नॉन कॉमर्स को नहीं समझ में आएगा, बट ऐसे समझ लो कि मुझे अपने वर्कर का सैलरी देनी है और मैं अभी दे नहीं पाया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने कहा यार अगले महीने ले लेना, तो उसे भी मैं पर्सनल अकाउंट मानूंगा। नॉमिनल अकाउंट होता है इनकम या एक्सपेंसेस के अकाउंट। कोई खर्चा किया या कोई इनकम हुई, उसको जो है हम नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं। अब इन तीनों तरह के अकाउंट्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स बड़े अच्छे से समझ लेना, और मैं रिकमेंड करूंगा आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, क्योंकि अभी मैं आपसे रूल ही पूछूंगा सारे। रियल के लिए याद रखना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल्कुल ठीक है। Yes. लेकिन 2 मिनट के लिए अभी शांत रहो, मुझे सबको बताना है बेटा। आपको आता है, आपने 2 साल प्रैक्टिस की है, जिन्होंने नहीं की उनके लिए बता रहा हूँ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया वो डेबिट, ये रियल अकाउंट के लिए है सिर्फ, और जो गया वो क्रेडिट। सर उसके बाद पर्सनल अकाउंट के लिए होता है डेबिट द रिसीवर
and credit the giver. जिसने पैसा दिया वो क्रेडिट होगा, जिसने पैसा लिया वो डेबिट होगा। तीसरे के लिए रूल है, हाँ जी, डेबिट द रिसीवर, जिसने पैसा मिला, जिसको पैसा मिला वो डेबिट होगा, और जिसने पैसा दिया वो क्रेडिट होगा। हमारे केस में बैंक ने हमें लोन दिया था तो बैंक लोन क्रेडिट होगा, बैंक ने हमें पैसा दिया। बस आधे तक पढ़ना, उससे आगे नहीं। डेबिट नॉमिनल के लिए होता है, डेबिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर आपको कोई इनकम हो रही है या कोई प्रॉफिट हो रहा है तो हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो इनकम या गेन हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, दैट विल बी डेबिटेड, और जो भी खर्चे हैं या नुकसान है वो क्रेडिट हो जाएंगे। ये है हमारे मोटे मोटे 3 रूल। हाँ जी सर, एक बार नॉमिनल अकाउंट के सैंपल्स बता दो। नॉमिनल अकाउंट में मान लो तुमने बिजली का बिल दिया, पावर बिल, खर्चा है ये तुम्हारा। रेंट दिया, खर्चा है। सेल की, इनकम है। परचेज की, अब ये सेल और परचेज अभी बताऊंगा क्या चीज है, ये अभी 2 मिनट के लिए मत पूछना, अभी बता दूंगा, समझा दूंगा। बट परचेज किया तो सर ये भी खर्चा है मेरा, नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। सर मैंने किसी को वेजेस दी, सैलरी दी, खर्चा है, ये सब नॉमिनल अकाउंट में है। ओके सर, ठीक है। अब आ जाते हैं, जरा ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मुझे सर ये थर्ड वाला नॉमिनल वाला थोड़ा उल्टा नहीं लिख दिया सर आपने शायद? कैसे? या तो मुझे गलती लग रही होगी सर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है और क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट और, हाँ ठीक कह रहे हो। अच्छा मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। यस सर। हाँ सर, हाँ गलत लिख दिया सर। इसको नीचे आना चाहिए था, इनकम एंड गेन। डेबिट हम करते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, और क्रेडिट करते हैं इनकम एंड गेन को। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। ठीक है, यहाँ तक। इसके स्क्रीनशॉट ले लेना यार, क्योंकि ये ज़रूरी है थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करें, फिर अपने वापस आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मैं आपको अकाउंट बताते जाऊंगा और साथ साथ ये बताऊंगा, आपने मुझे कुछ नहीं बताना, आप शांत रहेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन सा अकाउंट है, आप मुझे सिर्फ ये बताओगे कि रूल क्या है उस अकाउंट। यहाँ पर जो 2 अकाउंट हमारे अफेक्टेड हुए, पहला था ओनर का अकाउंट, ठीक है, और दूसरा अकाउंट जो अफेक्टेड हुआ वो कैश। सर ओनर का 5 लाख आया था और कैश का 5 लाख आया था, 2 अकाउंट है। ओनर का अकाउंट मेरा होता है पर्सनल अकाउंट, और कैश का अकाउंट मेरा होता है रियल अकाउंट, क्योंकि एसेट है। तो पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बिल्कुल ठीक है। तो ओनर ने मुझे दिया है पैसा या उसको मेरे से मिला है, वो रिसीवर है या गिवर है? गिवर है। गिवर है। तो इसे हम लिखेंगे क्रेडिट। रियल अकाउंट के लिए रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश मेरे पास मतलब बिजनेस के पास आया है या गया है? आया है। तो ये हो जाएगा डेबिट। अब इसकी जर्नल एंट्री बनाना सिखा रहा हूँ। जर्नल एंट्री के लिए कुछ चीजें ध्यान रखना। जर्नल एंट्री कैसे बनती है? जो चीज डेबिट करनी है पहले वो लिखते हैं। हमें कैश डेबिट करना है तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अब डेबिट वर्ड जो होता है ना, वो यहाँ से थोड़ा सा दूर होता है, इतना डिस्टेंस होता है उसमें। कैश अकाउंट फिर स्पेस डेबिट,
यहाँ पर खिंची होती हैं 2 लाइनें अमाउंट कॉलम की। जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं मैं क्या बता रहा हूँ फॉर्मेट, लेकिन नॉन कॉमर्स वालों के लिए बता रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज उनको थोड़ा सा समझने देना। यहाँ पर पहली कॉलम में होता है डेट, यहाँ पर होता है कैश अकाउंट डेबिट। जो चीज डेबिट करनी है पहले लिखोगे कैश अकाउंट, स्पेस दोगे डेबिट लिखोगे। फिर जो चीज क्रेडिट करनी है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दोगे, मतलब एक वर्ड का स्पेस होगा और यहाँ पे लिखोगे 2। कैश अकाउंट स्पेस होगा 2। जो अकाउंट आपको क्रेडिट करना है वो लिखोगे। अब बिजनेस कभी भी अपने ओनर को राम नहीं बुलाएगा कि ओ राम बात सुन, वो कहेगा सर आप ओनर हो, आपके नाम को मैंने एक खास नाम दिया है कैपिटल, तो मैं लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट। इसके बाद दोनों ही जगह पे अमाउंट लिखा जाएगा। अमाउंट था 5 लाख रुपए। एक छोटा सा काम और बचता है, यहाँ पे ब्रैकेट में आप कुछ लिखते हैं, इसको बोलते हैं नरेशन, लेकिन वो अभी नहीं बता रहा, क्लास में बताऊंगा, ये थोड़ा लंबा काम हो जाएगा अभी। ब्रैकेट में कुछ लिखते हैं, बस ये याद रखो, कुछ क्या लिखते हैं वो बाद में करेंगे, इजी सा काम है बट क्लास में। ये जर्नल एंट्री जो मैंने पास की, ये समझ में आई? पहले तो ये बताओ, फर्स्ट जर्नल एंट्री। यस सर। कैश अकाउंट डेबिट। यस सर। 5 लाख। यस सर। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाली पे यार। सेकंड में बैंक लोन। बैंक लोन अगेन एक पर्सनल अकाउंट है और दूसरा है बैंक अकाउंट। यार बैंक एक रियल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या होता है? आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया था। हाँ, क्रेडिट। बिल्कुल ठीक है। तो बैंक हमें लोन दे रहा है या हमसे लोन ले रहा है? दे रहा है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक लिखा मैंने? यस सर। गलत, ठीक नहीं लिखा। नहीं सर, क्रेडिट होगा, आपने डेबिट लिखा है। हाँ, इसको हम करेंगे क्रेडिट। क्रेडिट द गिवर, बैंक हमें लोन दे रहा है, गिवर है। और रियल अकाउंट के लिए रूल क्या होता है? Debit what comes in, credit So what debit goes. what comes in, credit what goes out. तो बैंक में पैसा आ रहा है या जा रहा है? बैंक में पैसा आ रहा है। आ रहा है। आ रहा है सर। आ रहा है सर। डेबिट होगा। तो रूल क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितना अमाउंट से? सर 5 लाख से। ठीक है, फॉर्मेट वैसे ही बनेगा जैसे ऊपर बना हुआ था, और एक नीचे ब्रैकेट में नरेशन टाइप कुछ चीज है। अगले एंट्री पे आते हैं। सब फर्नीचर। फर्नीचर कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। रियल अकाउंट होता है। सर एक चीज पूछनी है सर। हाँ बोलो। सर लेजर फोलियो नहीं बनेगा? लेजर फोलियो भी बनेगा, लेकिन यार साइंस वालों को तुम्हारे लिए ठीक है भाई, कॉमर्स वालों के लिए तो ठीक है, उनको पता है लेजर फोलियो। लेकिन अब मैं यहाँ पे लाइन खींच दूंगा लेजर फोलियो की, तो मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा सर लेजर फोलियो क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा लेजर क्या होता है, तो बड़ा एक प्रॉब्लम वाली चीज हो जाएगी। थोड़ी सी चीजें मैं बीच बीच में स्किप कर रहा हूँ, जैसे नरेशन अभी मैंने स्किप, क्योंकि यार देखो 2 साल से जो पढ़ रहा हो अकाउंट्स और जर्नल एंट्रीज पास कर रहा हो, उसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बाय डिफ़ॉल्ट जानते हैं, लेकिन दूसरे को पैरेलल पेज पे लाने के लिए जो ब्रिज कोर्स का हमारा पर्पस है, थोड़ी चीज़ें हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। फर्नीचर एक रियल अकाउंट है। दूसरा सर, हमने कैश से परचेज किया है, सर कैश भी एक रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट के लिए रूल क्या होता है ये बताओ? Debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out.
बिल्कुल ठीक है। तो अब ये बताओ कि मैं किस फर्नीचर डेबिट आया करूं और डेबिट किसको हो क्रेडिट करूं? फर्नीचर आ रहा है सर नेचर तो वो डेबिट अकाउंट होगा, डेबिट टू कैश अकाउंट। और कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट। कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, मेरे पास सर जो आपका ये है क्या कहते हैं फर्नीचर है, ये आ रहा है। कोई चीज आए रियल अकाउंट में तो उसे हम डेबिट कहते हैं, और कोई चीज सर अगर जाए तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, कैश जा रहा है। तो मेरे लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी सर? फर्नीचर आया तो लिखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्पेस देके, ध्यान रखना स्पेस जरूर होना चाहिए। मेरी एंट्री दूर से मुझे पता लगना चाहिए एंट्री की है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, और ये कॉमर्स वाले करते हैं कि सर ये एंट्री उठा के ना ऐसे कर देंगे, मतलब स्पेस का ध्यान नहीं रखते। ये एंट्री दूर से देख के मुझे नहीं पता क्या एंट्री लिखी है आपने, तो इसको प्रॉपर लिखो, स्पेस दो इसमें। डेबिट और क्रेडिट के बीच में स्पेस होता है बेटा, वो जरूर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे अभी कॉपी पे मैं जर्नल एंट्री के लिए प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ऐसे बनाई, ये टेढ़ी सी एक बना दी ऐसे करके, या ये नहीं बनाई, चलो एंट्री पास की सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 सर 5000। ये तरीका नहीं होता यार जर्नल एंट्री का। आपकी जर्नल एंट्री प्रॉपर दिखनी चाहिए। ये कॉमर्स वालों के लिए बता रहा हूँ भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। आपको लाइनें नहीं खींचनी, मत खींचो, लेकिन कम से कम दूर से पता तो चले भाई कि एंट्री क्या लिखी है आपने। अब आप देखो इधर, ये एंट्री जो नॉर्मली बच्चे ऊपर करके आते हैं, और एक ये वाली एंट्री, आपको कौन सी एंट्री सही लग रही है? सेकंड वाली सर। सेकंड वाली सही है सर, दूर से पता लगना चाहिए भाई जर्नल एंट्री पास की है हमने। ये तो मजाक लगता है, ये चीजें मत करना। बहुत बच्चों को ना हैबिट होती है कि सर हम अकाउंट्स हमें आता है, और वो लोग फॉर्मेटिंग और ये सब चीजें भूल जाते हैं। ये सब चीजें मत भूलना भाई, जरूरी चीज है। अच्छा एक बात और यार, मैं सेशन हिंदी में ले रहा हूँ, तो किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो इंग्लिश में कन्वर्ट हो सकता है। Shall I start in English? नहीं सर। नो सर। Okay. No, sir. Okay. यस सर। Yes, sir. Okay. So let us start in English. Furniture account debit to cash account. Because cash has been reduced, which is a real account, and for the real account the formula is, the golden rule is debit what comes in, credit what goes out. Furniture comes in the business, so furniture account debit to cash account. Cash has gone out, so to cash account. Amount will be 2 lakh and 2 lakh. Then fourth entry, here two accounts that are affected is, one is stock and second is bank. Now both the accounts are real account, लेकिन एक चीज अभी ध्यान रखना जरा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता रहा हूँ आपको। ये रियल अकाउंट नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अकाउंट से रिलेट करके दिखाना है आपको, अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेट करना है, इसलिए मैं स्टॉक को अभी रियल अकाउंट बोल रहा हूँ। इट इज नॉट अ रियल अकाउंट, बाद में करेक्ट करूंगा। बैंक इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के लिए रूल क्या है ये बताओ? Debit what comes in, credit what goes Debit out. what comes in, credit what goes out. तो ये बताओ मेरे पास क्या आया है और क्या गया है? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। नहीं, मेरा क्वेश्चन सुनो, मैंने पूछा है क्या आया है क्या गया? स्टॉक आया है सर, और स्टॉक आया बैंक है और से कैश गया। सर स्टॉक आया और कैश गया। तो बिल्कुल ठीक है, तो हम एंट्री पास कर देंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट। एक मिनट, मुझे पता है मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, उसको ठीक कर दूंगा, 2 मिनट रुक जाना। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर कैश नहीं आएगा। अरे अच्छा, बैंक से परचेज आएगा। सर परचेज आएगा।
स्टॉक नहीं आएगा। अरे भाई जो कॉमर्स वाले हैं वो बाद में मुझसे भिड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सिर्फ सुन लो, मैं बता दूंगा क्या चीज है। गलती मैं खुद कह रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, बट समझाने के लिए कर रहा हूँ। कई बार गलत करके समझाया जाता है कि ठीक क्या चीज है, ऐसे नहीं समझ में। सर स्टॉक अकाउंट समझाओ सर, समझाओ। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर मेरे पास स्टॉक आया है 4 लाख रुपए का और बैंक गया है 4 लाख रुपए का। यहां तक क्लियर है? पहले इतनी बात पे हाँ करो। जी सर। ठीक है सर एक बार फिर रिपीट कर दो। देखो मेरे पास स्टॉक आया है, स्टॉक अकाउंट रियल अकाउंट है, बैंक अकाउंट रियल अकाउंट है। स्टॉक आया तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 4 लाख टू बैंक अकाउंट 4 लाख। बैंक गया है तो बैंक क्रेडिट होगा, स्टॉक आया है तो स्टॉक डेबिट होगा। यहां तक क्लियर हूं तो बताओ, फिर आगे एक बात और बतानी है। जी सर। यस सर। यस सर। ओके, अब एक चीज सुनना जरा ध्यान से। हमने ओनर के पैसे को, ओनर के अकाउंट को हमने खास नाम दिया था। क्या नाम दिया था? कैपिटल अकाउंट सर। कैपिटल अकाउंट। ये अकाउंट का नाम क्यों दिया था हमने? सर वो ओनर है, बिजनेस का ओनर है, उसको रिस्पेक्ट देनी जरूरी है, तो इसलिए हमने उसका नाम नहीं लिया कि ए राम ए श्याम। हमने उसका सिर्फ कहा आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि सर आपके अकाउंट का नाम कैपिटल अकाउंट है। ये समझ में आ गई बात? अब जरा एक बात बताओ, जिस चीज में हम बिजनेस करते हैं उस चीज को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आप जो भी काम करते हो, जो भी बिजनेस करते हो, यस सर। यस सर देनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि सर हमारा काम है कुछ सामान खरीद के बेचना। जो सामान हम खरीद के बेचते हैं, जिसमें हम मेन डील करते हैं, हमारा मेन बिजनेस है जिस चीज का, उसका नाम नहीं लिखते हम लोग, हम स्टॉक नहीं लिखते। सर गलत बात है, तो उसे फिर क्या लिखा जाए? हम कहते हैं सर अगर हमने उसे खरीदा तो हम उसे कहेंगे परचेजेस, और अगर हमने इसे बेचा तो हम कहेंगे सेल्स। यानी कि क्वेश्चन में तो मुझे वो स्टॉक ही देगा, लेकिन मैं उसका नाम स्टॉक नहीं लिखूंगा। मैं उसका अगर खरीदा होगा तो लिखूंगा परचेजेस और बेचा होगा तो लिखूंगा सेल्स। यहां तक समझ में आता है? यस सर। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब एक चीज और, सर आपने जब अभी रियल नॉमिनल पर्सनल बताया था तो नॉमिनल में आपने कहा था परचेजेस आता है, तो फिर इसका मतलब ये वाला अकाउंट रियल अकाउंट तो नहीं रह गया सर, ये तो अब हो गया नॉमिनल अकाउंट। अब तो इसे मैं नॉमिनल अकाउंट कहूंगा भाई। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था ये बताओ? Debit all expenses and credit all income. Debit expenses and losses and credit income and gain. सर ऊपर फर्नीचर में भी परचेजेस आएगा। एक मिनट, अभी उस बात पे भी आऊंगा, रुक जाना। अभी फर्नीचर वाला पॉइंट मैं नीचे कवर अप करूंगा, 2 मिनट रुक जाना। जो स्टॉक था नॉमिनल था सर, परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल है डेबिट एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट इनकम। मैंने सामान खरीदा है, परचेज किया है, तो सर ये खर्चा हुआ तो इसे डेबिट करूंगा, यानी कि जर्नल एंट्री तो सेम रहेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4 लाख 4 लाख। कुछ बच्चों को ये नॉमिनल अकाउंट के थ्रू समझ में आता है, कुछ बच्चों को ऐसे समझ में आता है कि सर ये रियल मान लो और स्टॉक के नाम की जगह परचेजेस या सेल्स लिख दो। तो आपको जो चीज समझ में आए आप वो वाला स्टेप ले लो। फर्नीचर के पॉइंट पे अभी 1 मिनट में आ रहा। यहां तक क्लियर है या नहीं है ये बताओ? यस सर। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं जरा फर्नीचर पे। अब एक चीज ध्यान रखना, जो स्टॉक है और जो फर्नीचर है ये दोनों अलग अलग आइटम है। मेरा जिस चीज का काम है उसे मैं कहता हूं स्टॉक। उसके अलावा जो भी चीज मैं खरीदूंगा उसे मैं कहूंगा, उसके नाम से बुलाऊंगा।
जैसे ओनर के मैंने क्योंकि हम के पैसे फर्नीचर तो मैंने रोज कहा, नहीं खरीदते। हाँ मान लो अगर मेरी फर्नीचर की दुकान होती तो मैं फर्नीचर नहीं लिखता, फिर लिखता स्टॉक। लेकिन अगर मान लो मेरी प्लास्टिक की बॉटल्स बेचने की दुकान है तो बॉटल्स को तो मैं लिखूंगा स्टॉक, लेकिन जो फर्नीचर खरीदा, कुर्सी, चेयर, मेज, ये सब जो खरीदा, इसे कहेंगे फर्नीचर। डिफरेंस क्लियर है दोनों में? यस सर। यस सर। जिस चीज का बिजनेस करता हूं वो है स्टॉक। स्टॉक को लिखूंगा परचेज या सेल्स, और उसके अलावा जो भी चीज खरीदता हूं उसके नाम से बुलाऊंगा। अब यहां पे आते हैं वापस, सर फर्नीचर बेचा है, तो यार फर्नीचर आपने बेचा, रियल अकाउंट है, फर्नीचर चला गया तो क्या करोगे? क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और सर कैश आ गया, तो सर ये कैश भी रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सर कैश डेबिट होगा, आया है, तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट से? सर कैश आया 2.5 लाख। हाँ 2.5 लाख कैश मेरे पास 2.5 लाख है। 2.5 लाख। और गया क्या है मेरे पास? सर गया है मेरे पास से फर्नीचर। कितने का फर्नीचर गया? सर 2 लाख। अब 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनना पहले, उसके बाद कोई और बात करना। जैसे मैंने कहा सर अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों साइड हमेशा मैच करती हैं, इक्वल होती है, हमेशा इक्वल होती है, ये रूल है अकाउंट्स का। इसी तरह से जर्नल एंट्री की भी दोनों साइड, यानी ये वाले दोनों अमाउंट का कॉलम हमेशा मैच करेगा। अगर मैच नहीं कर रहा तो या तो आपकी एंट्री गलत है या आपने कोई चीज मिस कर दी है। क्या चीज मिस की है जरा इधर देखते हैं। ये देखो मेरे पास सर 2.5 लाख रुपए का कैश आया था, 2 लाख का फर्नीचर गया था, ठीक है। सर 50,000 रुपए ओनर को दिए थे प्रॉफिट के, वो कौन लिखेगा भाई? वो भी तो लिखने पड़ेंगे। अब प्रॉफिट 2 लाख की चीज 2.5 लाख में बेची, सर प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कौन सा अकाउंट होता है? ये देखो अभी दिखाता हूं आपकी स्क्रीन पे। प्रॉफिट कौन सा अकाउंट होता है आपका? कहां होता है? नॉमिनल अकाउंट में। इनकम एंड गेन, गेन मतलब प्रॉफिट भी आता है इसमें। तो सर अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। इसका मतलब इस एंट्री में सबसे नीचे आके सर यहां पर आपको टू गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी लिखना पड़ेगा। कितने अमाउंट से? सर 50,000 से। अब देखो टोटल हो गया बराबर। यहां तक जनरल एंट्रीज क्लियर हैं 5। ये बहुत जरूरी चीज है। यस सर। मैं इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और ये 5 जनरल एंट्री के थ्रू आप आगे जाके फाइनल अकाउंट तक बनाएंगे। हाँ जी बोलो। सर हम 2 कैपिटल अकाउंट में लिख सकते हैं? 2 कैपिटल बिल्कुल लिख सकते हो, मना नहीं करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंट आपको मुझे सिखाना है। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट आगे जाके आएंगे कल की क्लास में, कल हमारी क्लास उसी पे होगी, तो उसको समझाने के लिए अभी मैंने गेन लिखा है। इसके अलावा मैं एक एंट्री और करवाऊंगा आपको, वो एंट्री कल डिस्कस करूंगा जब आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा अच्छे से, अगर आप रिवाइज करोगे तो। और उसके बाद इससे रिलेट करते हुए मैं आपको सिखाऊंगा अगर मैंने सेल की, स्टॉक की, तो क्या जनरल एंट्री, उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो वो समझाने के लिए अभी पहले इसको रिवाइज कर लो, आज के लिए इतना कर लो पहले, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे। तो स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लो, मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ। एंड आई होप कि सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। वापस आते हैं जरा, एक बारी मैं आपकी अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँगा।
ओके, अब ये बताओ मजा आया आज के सेशन में या नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. सर मजा यस सर। यस सर बोल जाए। बढ़िया है। आई होप कि आप में से जो भी बच्चे मेरे पास आएंगे वो भी एंजॉय करेंगे, क्लासेस में भी हम इतना एंजॉय करेंगे। बाकी सर एक बार सिलेबस का पीडीएफ या फिर कुछ भेज दो, थोड़ा आइडिया हो जाएगा।